दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूं और आप मेरे पीछे बैनर पर साफ तौर पर देख पा रहे होंगे सुभाषपा के कार्यालय में हूं और मेरे साथ आप देख रहे हैं नेशनल स्पोक्स पर्सन अरुण राजभर जी बैठे हैं। इनसे आज हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। सर, सबसे पहले ये जानना चाह रहे थे, आप देख रहे हैं लगातार आजम खान से मिलने का दौर जारी है, कई नेता जाके मिल आते हैं। ये 6 महीने पहले क्यों नहीं था, अचानक से ऐसा क्यों स्टार्ट हो गया? देखिए, सियासत में मेल मिलाप, भेंट मुलाकात, शिष्टाचार नहीं होगा तो सियासत कैसे होगी? अगर हम मिलने की बात न करें तो आप हमसे मुलाकात कैसे करने आ जाएंगे? तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक कुछ बात नहीं होगी। अब बात नहीं होगी तो वो धरातल पर दिखेगा नहीं। तो हमारा प्रयास है कि माननीय आजम खान साहब इस देश के एक बड़े लीडर हैं और जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उस समाज में उनकी एक अच्छी छवि है। और उत्तर प्रदेश में कई बार उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको सदन में भेजने का मौका दिया और वो विधानसभा में गए, लोकसभा में गए, राज्यसभा में गए। तो एक अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर वो लड़ाई लड़े। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि जिस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी के तरफ से या वर्तमान केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से जो एक मुहिम चलाई जा रही है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नेताओं को बदनाम करने के लिए, उनको धराशायी करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए, तो जब पिछड़े वर्ग का व्यक्ति के साथ अन्याय होगा तो अगर उसके वर्ग का व्यक्ति नहीं खड़ा होगा तो उसको इंसाफ कैसे मिल पाएगा? तो इंसाफ के लिए हमारा प्रयास है कि मुर्गी चोरी में अगर उनके साथ अन्याय हुआ है, बकरी चोरी में अन्याय हुआ है, तो अगर उन्होंने विश्वविद्यालय बना करके लाखों लोगों को यह उम्मीद दिया है कि हम इस विश्वविद्यालय से तुम्हें एक प्रोफेशनल डिग्री दे करके हम निकालेंगे ताकि इस राष्ट्र निर्माण में तुम्हारा योगदान हो, तो उसको भी कमजोर करने की जो पहल हुई है, जो सरकार की तरफ से जिस तरह का तांडव हुआ है, ये प्रदेश और देश की जनता और उस समुदाय के लोग नहीं भूल सकते हैं जिस समुदाय के बड़े नेता के साथ इस तरह का अन्याय हुआ। तो हमारा प्रयास है कि हम लोग मुलाकात करें। हमने सूचना दिया, मुलाकात करने का मौका मिला। अब वो जैसे ही वहाँ समय मिल जाएगा हम मुलाकात करके उनके इस दर्द में हम शरीक होकर के उस लड़ाई को जब वो बाहर आएंगे तो मिलकर लड़ने का कोशिश करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के किसी बनाए हुए दल में या किसी को सपोर्ट कर रहे हो, उस दल में जाके जुड़ने की वजह से आप लोग जा रहे हो? नहीं, देखिए, आज हर व्यक्ति स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए कि कौन किस दल में जाता है, कौन किस दल को बनाता है, कौन कहाँ राजनीति करना चाहता है। वो हम अपनी बातें तय कर सकते हैं, वो अपनी बातें तय कर सकते हैं। हम ना जबरदस्ती किसी से कर सकते हैं, ना वो हमसे जबरदस्ती कर सकते हैं, ना किसी के साथ हम जबरदस्ती जा सकते हैं। राजनीति में लोग अपने अपने एजेंडे के साथ, अपने अपने विचारधाराओं के साथ कंप्रोमाइज़ करके वो अपना सेटलमेंट कर लेते हैं। तो हमारा भी प्रयास होता है कि जिस तरह समाजवादी विचारधारा या अम्बेडकरवादी विचारधारा है, जो मान्यवर कांसीराम साहब लड़ा करते थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर लड़ा करते थे, जो छत्रपति साहू जी महाराज लड़ा करते थे, जो सावित्रीबाई फूले लड़ा करती, तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम अब हमारे जैसे लोगों को ही करना पड़ेगा। इसीलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा से उन तबकों की बात करते हैं जिन तबकों के साथ अन्याय होता है, उनके साथ छलावा होता है, उनके साथ जुल्म होता है, उनको इंसाफ नहीं मिलता, और हम उसको न्याय दिलाने के लिए हमेशा से कटिबद्ध रहते हैं और संघर्ष करने का प्रयास करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश में लंबे समय से जिस तरीके से हम लोग जनादेश जनमानस में जाकर के अपील करते हैं, लड़ते हैं, तो आज एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में महंगाई। आप बताइए, जो सरकार ये कह करके आती है कि नहीं हमारी सरकार बना दो, हम महंगाई कम कर देंगे, आज वही सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार महंगाई नहीं कम कर सकती है, राज्य सरकारें कम कर सकती हैं। तो वो भी तो बात याद कर लें कि वो भी एक समय राज्य सरकार के मुख्यमंत्री थे और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो वो बात क्यों भूल जाते हैं कि उस समय वो कहा करते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार। आज भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी अपरंपार महंगाई है। तो जनता जो सुन करके आपको समर्थन की थी, आज वो तो विचार कर रही है ना कि आने वाले चुनाव में जब आप हमसे वोट मांगने आएंगे तो हम पूछेंगे कि सिलेंडर का रेट क्या बढ़ा दिया आपने, क्यों 1,000 1100 1200 कर दिया है, आप सरसों का तेल इतना 250 300 रुपया किलो क्यों कर दिया है, आप दाल की कीमत कैसे बढ़ गई। आज कोई ऐसा प्रोडक्ट
आप जो घर का सामान इस्तेमाल करते हैं, डीजल से लेके पेट्रोल से लेकर के हर एक सामग्री आज इतना बढ़ गई है कि जीना मुश्किल हो गया है। जैसे नेपाल की हालत हो गई है, भूखमरी के कगार पर उत्तर प्रदेश देश की नेपाल की जनता पहुंच गई, उसी तरीके से हमारे देश की जनता अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो आमदनी घटती जा रही है और रात दूना चार चौगुना ये महंगाई बढ़ती जा रही है। लोग जीना मुश्किल हो जाएगा और लोग त्राय त्राय करके हमारे देश के लोग विदेशों में पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। जबकि एक रिपोर्ट बता रही है कि प्रतिदिन 350 लोग भारत छोड़ रहे हैं। आखिर देश बनाने आए थे जो लोग, जो भारत बनाने आए थे विश्व गुरु, तो ये भारत से लोग जा रहे हैं तो वो किस गुरु के यहाँ जा रहे हैं? यहाँ राशन नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ शिक्षा नहीं, आज शिक्षा महंगी हो गई। जो बच्चे कल तक यह सोचे थे कि हम पढ़ करके अपने ही देश में नौकरी करेंगे, आज यहाँ पढ़ने के लिए महंग हो गए, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। प्राइमरी हालत ऐसी हो गई है, उच्चतम स्कूलों की हालत ऐसी हो गई है कि लोग पूंजी नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, क्योंकि ये काम सरकार का होता है और सरकार उस काम को कर नहीं रही है। सरकार का ध्यान कहाँ है? लाउड स्पीकर पर है। सरकार का ध्यान कहाँ है? अजान पर है, हनुमान पर है। अगर अजान और हनुमान और लाउड स्पीकर से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो हम भी एक बाजा लेकर के ही रखेंगे और कहेंगे बजाओ तेजी से, ताकि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सके। वो चीज़ नहीं हो सकता। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा रूपी मंदिर में अपने बच्चों को भेज करके जब उसको पढ़ाई कराएंगे तो वो अजान की भाषा को समझेगा, वो हनुमान की भाषा को समझेगा और वो भगवान राम के आदर्शों को समझेगा। जो पढ़ेगा ही नहीं, न वो अजान समझ पाएगा, न वो हनुमान समझ पाएगा और न ही भगवान राम को समझ पाएगा, तो फिर इस राष्ट्र निर्माण में वो क्या कर पाएगा? वो सिर्फ यही कर पाएगा, 5 किलो राशन मिल जाएगा और 5 किलो राशन मिल करके हाथ जोड़ के कहेगा मोदी जी तो हमको 5 किलो राशन दे रहे हैं, 500 रुपया हमें दे रहे हैं। 5 किलो राशन और 5 किलो राशन, 500 रुपया 5 किलो राशन ने शिक्षा महंग कर दिया, महंगाई बढ़ा दिया, नौकरी छीन लिया, रोजगार छीन लिया, गरीबों की बाली हालत खराब कर दिया। लोग त्राय त्राय कर रहे हैं बिजली से। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली काम खत्म है, गर्मी से लोग परेशान हैं। लेकिन हम और आप यह सोच रहे हैं कि हम तो यहाँ पंखे के नीचे हैं, लेकिन गांव में पंखा भी नहीं चल रहा। तो उसको सुविधा देने के लिए जो सरकारें तय किए थे, आज वो सरकार फेल क्यों हो रही? सरकार तो कही थी ना कि मैं तहसील स्तर पर 18 घंटा, मुख्यालय स्तर पर 24 घंटा और गांव में 12 घंटा जाइए। हफ्ते भर में 12 घंटा नहीं आ रही है बिजली, जनता परेशान है। नौजवानों को रोजगार देने की बात किए थे, कहां रोजगार दे पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के नौजवान लाठी खा रहे हैं आकर के। 100 दिन की बात की, 100 दिन में 10,000 रोजगार देने की, 100 दिन पूरे कहाँ हुए? मैं बता रहा हूं, 100 दिन छोड़ दीजिए, ये 100 साल में 10,000 नौकरी नहीं दे पाएंगे। हैया नहीं है नौकरी तो कहां से देंगे, कहां से सृजन करेंगे? एक फैक्ट्री बता दीजिए जो उत्तर प्रदेश में लगाए हों, एक कारखाना बता दें जो उत्तर प्रदेश में लगाए हों। इन्वेस्टर मीट में पहली सरकार में यह हुआ कि हजारों लाखों करोड़ का इन्वेस्ट होगा। 5 साल बीत गया, कितना इन्वेस्ट हुआ कुछ पता चला? जितने कारोबारी आएंगे आपके यहां कारखाना लगाने के लिए, वो कारखाना किस शर्त पर लगाएंगे? उत्तर प्रदेश में भय का माहौल है। आए दिन यहां हत्या हो रही। लखनऊ में हत्या हो गई नहीं, आज बलिया में हत्या हुई कि नहीं हुई? आजमगढ़ में हत्या हुई, प्रयागराज में हत्या हुई। जब हत्याओं का माहौल गर्म रहेगा तो कौन कारोबारी आकर के यहाँ रोजगार करना चाहेगा? कौन फैक्ट्री लगाने आएगा? उसको आप सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो वो क्यों अपना जान जोखिम में डाल करके यहाँ कारखाना लगाएगा और रोजगार कराने के लिए आएगा? नहीं आएगा। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल बनाया गया है कि कुछ समुदाय को टारगेट करके नफरत बढ़ा करके सियासत करना, ये देश के लिए नुकसानदेह है। भविष्य के गर्त में जो पलने जा रही है, जो कहानी चल रही है, ये आने वाले समय में यह महसूस हो जाएगा कि एक दूसरे को लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि नफरत भर दिया जाएगा। और वो चल रहा है, क्योंकि हमारा संविधान हमको समानता का अधिकार देता है, भाईचारा देता है, लेकिन यहां संविधान को मानने वाले लोग आज विचारधारा बदल दे रहे हैं, बचाने वाले लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस लड़ाई को लेकर चले, आज अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ कैसे पहुंचेगा? जब उस तक लाभ पहुंचाने के लिए सरकारें योजनाएं बनाएंगी तब तो पहुंचेगा।
आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक तबका यह महसूस कर रहा है कि हमारे बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कारखाने हमारे बंद हो गए हैं और हमें पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। बंबई जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं और उसके बाद भी वहाँ दर दर की ठोकर खा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल व्याप्त होता जा रहा है, यहाँ जातिवादी जो जहर भर दिया गया, एक दूसरे में जहर भर के, इसको ख़त्म करने के लिए जो ये जहर भरा गया है, हमको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये लंबे समय के लिए घातक होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में बदलाव के लिए, जैसे हम स्नातकोत्तर तक अनिवार्य फ्री शिक्षा चाहते हैं, तो ये शिक्षा क्या समाज के लोगों को मिलेगा जब निःशुल्क शिक्षा? यही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हमारे बीच में नहीं है, आडवाणी ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो कहा करते थे कि फ्री देना हो तो शिक्षा फ्री दीजिए, नौकरी फ्री दीजिए, लेकिन राशन फ्री मिल रहा है। हाँ, यहाँ राशन फ्री दिया जा रहा है। क्यों? तुम नौकरी के बारे में मत सोचो, शिक्षा के बारे में मत सोचो, तुम्हारा पेट भरता रहे। जैसे हिटलर ने पूरे देश पर, जिस तरीके से हिटलर अपने जमाने में लोगों को राशन देकर के गुलाम बना के रखा हुआ था, उसी तरीके से ये वर्तमान सरकार हमें 5 किलो राशन देकर के हमें गुलाम बनाने की लंबे समय तक की तैयारी बना चुके हैं। तो हिटलर से तुलना किसी कर रहे हैं, मोदी जी की या योगी जी की? नहीं, देखिए, वर्तमान जो सरकार है उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं। अगर हिटलर राशन नहीं देता तो उस आदमी का, सामने वाले का पेट नहीं भरता तो वो चिल्लाता। आज उसका पेट भर रहा है, वो चिल्ला नहीं रहा, क्योंकि उसको पता है कि हमको तो मिल रहा है, हमारे लड़के को मिल रहा है, तो जब तक मिल रहा है तब तक शांत रहो, और जब बंद हो जाएगा तो देखिएगा वो इतना तेज चिल्लाएगा कि फिर सुनने वाला उसका कोई नहीं खड़ा होगा। क्योंकि ये दौर ऐसा ही चल रहा है, लोगों के जुबान को बंद किया जा रहा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछड़े वर्गों का 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, आज जितनी मजबूती से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने इस बात को उठाया, सरकार बताइए, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया, दलितों का आरक्षण, जितनी भर्ती आएंगी उत्तर प्रदेश सरकार में, सब भर्तियों में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को बाइकआउट कर दिया जाएगा, उनकी मेरिट हाई कर दी जाएगी, और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग हैं उनकी मेरिट कम कर दी जाएगी। जो उनके चाहने वाले लोग होंगे, जिनको उनको करना होगा उनका मेरिट कम कर देंगे, जिसको नहीं करना होगा उनकी हाई कर देंगे। यही तो चल रहा है, तमाम भर्तियां ऐसे निकल रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग जिस तरीके से उम्मीद करके हम लोगों के साथ खड़े हुए, मैं उन लोगों को धन्यवाद करूंगा कि 3 करोड़ लोगों ने यह समर्थन दिया कि नहीं, हम बदलाव चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो राशन की लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों को लगा कि यह बदलाव नहीं होना चाहिए। उनको समझ में आ जाएगा कि आने वाले कुछ समयों बाद उनको भी ये समझा देंगे कि भीख मांगने की भी जगह पहुंचा देंगे लोग, कि उसी काम में लगा देंगे। फिर वही होगा कि कोई किसी का छिनैती करेगा, कोई किसी के यहाँ डकैती करेगा, कोई किसी का पर्स मारेगा, कोई किसी का बैंक से पैसा लूटेगा। ये दिखेगा, ये बड़े लंबे समय तक दिखेगा, क्योंकि ये दौर चल रहा। आप देखिए बैंक के सामने कितने छीनने वाले खड़े हो गए हैं, कितने लोगों की हत्याएं हो रही हैं, कितने लोगों की डकैती घर में पड़ रहे हैं, कितने लोगों के घर में बलात्कार हो रहे हैं। और वो सबसे ज़्यादा किसके यहाँ हो रहा है? यही गरीब कमज़ोर के यहाँ हो रहा है, जिनके यहाँ 5 किलो राशन लोग पहुंचा करके उसके आवाज़ को दबा रहे हैं। तो ये दौर है, बदलाव होगा, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी जो ताकत है, पूर्वांचल में हमने एक मजबूत जनादेश हम समाजवादी पार्टी के पक्ष में कराया, और उत्तर प्रदेश में एक अच्छा संदेश दिया कि किसी के साथ अन्याय होगा, जुल्म होगा तो हम लड़ेंगे, और हम लड़ेंगे, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी घोषणाएं करके आई है घोषणा पत्र में, उन सभी घोषणा पत्रों को पूरा करने के लिए हम सदन में भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, और उनको भी एहसास कराएंगे कि जो हमारा साथ नहीं दिए हो, देखो हम तुम्हारे भी लड़ रहे हैं। चलिए, काफ़ी मुद्दों बात हो गई। ओपी राजभर के हम लोग बात कर रहे थे कि आजम खान से मिलने जा रहे हैं, क्या कोई अखिलेश यादव कोई संदेश लेकर जा रहे हैं? देखिए, हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। हाँ, गठबंधन धर्मों का पालन करते हुए हमारा प्रयास ये होगा कि जितने लोग अम्बेडकरवादी हैं, लोहियावादी हैं, समाजवादी हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर रख करके राजनीति को मजबूत किया जाए, क्योंकि ये समय की मांग है। जब जब जुल्म हुआ है तो लोग एकजुट होकर के लड़े हैं, तभी इंसाफ मिला है और तभी समाज में न्याय मिला है।
तो हम न्याय दिलाने के लिए हमारा प्रयास है कि माननीय आजम खान साहब को जो फैसला करना होगा करेंगे। हम उनके झगड़े में, उनके घर में हम समझौता कराने वाले कुछ नहीं होते हैं। उनके घर का फैसला वो तय करेंगे, हमारे घर का फैसला होगा तो हम तय करेंगे। लेकिन एक लीडर होने के नाते जब आप सवाल करेंगे तो उस सवाल का जवाब भी हमको देना पड़ता है। तो हम इसलिए देते हैं कि हम अगर जाएंगे तो वर्तमान में वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी से हटेंगे तो बिल्कुल मैं मिलने नहीं जाऊंगा। अभी वो वर्तमान में है और वर्तमान में उनके तरफ से स्पष्टीकरण नहीं है ऐसा कि हम नाराज हैं। अगर उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आ जाएगा कि मैं समाजवादी पार्टी से नाराज हूं, मैं ओम प्रकाश राजभर से नहीं मिलूंगा, तो मैं नहीं मिलूंगा। अच्छा, आपने भी बोला हटेंगे, क्या इसकी भी कोई संभावनाएं हैं? हर राजनेता अपना फैसला करने के लिए स्वतंत्र होता है, कोई कहीं जा सकता है। हम कौन होते हैं उनको बताने वाले कि वो क्या तय करेंगे? वो बड़े नेता हैं भाई। चलिए, अभी एक मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें बोलती है मुसलमान अखिलेश यादव से नाराज है, क्या ऐसा कुछ है? उनके समाज के लोग खुद नाराज हैं, बहन जी के लोग। पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव में बहन जी ने पूरा सौदा किया था अंबेडकर जी का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों का सौदा कहाँ किया था? जिन विचारधाराओं को, अंबेडकर के विचारधाराओं को जिन्होंने रौंदने का काम किया, जिन्होंने खत्म करने का काम किया, मिटाने का काम किया, आवाज को कुचलने का काम किया, बहन जी ने उस समाज का सौदा उस पार्टी के साथ कर लिया था। तो उनको दर्द तो होगा ही। आज वो ओम प्रकाश राजभर जी यह एहसास करा दिए कि हम बहन जी आपसे बड़ी पार्टी है, आपसे ज्यादा विधायक हमारे पास है, आपसे ज्यादा संघर्ष हम कर रहे हैं और आपसे ज्यादा जनता के बीच में जा रहे हैं। तो उनको तो दर्द होगा। तो जो भाजपा कहेगी वही बात उनको बोलना है, क्योंकि उनको डर है। डर जनता से नहीं है, समाज से नहीं है, डर खुद से। स्मारक का सुरक्षा कराने जा रही है, अत्याचार दलित पर हो रहा है उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं है, आरक्षण लूटा जा रहा है उसकी चिंता नहीं है, नौकरी छीनी जा रही है उसकी चिंता नहीं है, गांव में थाने पर जाने पर पिटाई हो रही है दलित की, उसकी चिंता नहीं है। चिंता किसकी है? मुसलमान की है। तो पहले वो अपने समाज की चिंता करें कि उस समाज के साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए सड़क पर उतरें, निकलें, उस समाज के बीच में जाएं, तब समझ में आएगा कि हाँ वो भी उत्तर प्रदेश में है। अब तो लगता है कि उनका उत्तर प्रदेश से कोई लेना ही देना नहीं है, वो तो अपनी राजनीति को विलय कर चुकी है सरकार के साथ जो वर्तमान। अब उनके पास कुछ बचा नहीं। ऐसे ही चलता रहा तो बसपा और भाजपा, बसपा समाहित हो जाएगी भाजपा में, भाजपा के साथ इनको काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी जानना चाह रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कि रविदास मल्होत्रा को वापस भेज दिया वहाँ से, ऐसा तो नहीं ओपी राजभर भी जाए वहाँ से वापस भेज दें? नहीं, देखिए हम लोग उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं जैसा वो लोग करते हैं। बिना न्योता आए किसी के यहाँ चले जाएंगे तो लौट के आना ही पड़ेगा। तो अगर हमारे यहाँ न्योता आएगा कि नहीं मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैंने तो संदेश दे दिया, अब उनका न्योता अगर आएगा तब तो मैं जाऊंगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, काहे लिए जाएंगे, जबरी जाएंगे। तो हमारा उस तरह का राजनीति नहीं होता है। हमारा यह है कि अगर व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो चुनाव के समय हमसे नहीं मिलने दिया गया और चुनाव के बाद अगर मिलने दिया जा रहा है तो हम प्रयास करेंगे उनसे मिले और उनके दर्द में शामिल हो और उनके साथ संघर्ष करने का रास्ता बनाए और उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, एक प्रश्न और, अखिलेश यादव अभी तक क्यों नहीं मिलने गए? काहे नहीं मिलने गए? कहाँ नहीं मिलने गए? अभी चुनाव जब वो बीमार थे तो मैदानता में गए, जब वो बीमार थे तो पीजीआई में गए, वो जेल में गए। अब आप सोच रहे हैं कि उनके साथ में जाकर रहे तो चुनाव के बाद से अभी तक तो नहीं गए। देखिए भाई, उसका समय होता है। देखिए क्या होता है, जब कानूनी प्रक्रिया में आदमी चला रहता है, ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया में आदमी है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए तरह तरह के रास्ते बनाए जाते हैं। हमारे जिस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं कि अभी कोर्ट में फैसला हो रहा है, मतलब अभी सुनवाई हो रही है, अगर मान लेते हैं कोर्ट न्याय दे दे, एक ही ना मुकदमा बचा है, उसमें न्याय मिल जाए, वो बाहर आ जाएंगे, तब उसके बाद तय होगा कि आखिर वो मिल नहीं रहे थे या ये नाराज थे या उनसे क्यों नहीं गए। वो एक जगह बैठ करके वो फैसला हो जाएगा। अगर वो एक जगह नहीं बैठते हैं तो
आप भी फैसला कर लेंगे, वो भी फैसला कर लेंगे और हम भी तय कर लेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं वो उनके ऊपर हम छोड़ देते हैं, वो बता सकते हैं बेहतर, माननीय अखिलेश यादव जी, कि वो क्यों नहीं मिलने गए, वो बताए। अच्छा, चुनावी एक सुखपुकाहट भी है कि आजम खान जब जेल से निकलेंगे तो शिवपाल के साथ एक नई पूरी टीम गठन कर लेंगे, अखिलेश यादव को छोड़ देंगे, क्या कुछ ऐसा भी है? देखिए, चुनाव से पहले, चुनाव के करीब तक बहुत सारी रणनीति बनती है। अगर उस रणनीति को हम आपको बता देंगे तो सामने वाली पार्टी तो सक्रिय हो जाएगी, वो हमारे रणनीति के समानांतर काम करने लगेगी। तो कोई भी राजनीतिक दल चुनाव से पहले जो भी समीकरण बनाते हैं, जो भी रणनीति बनाते हैं, उसका खुलासा वक्त पर आने पर करते हैं। मतलब अभी खुलासा होना बाकी है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया खुलासा होगा, बहुत बेहतर समीकरण बनेंगे और आप लोकसभा चुनाव देखेंगे कि कितने मजबूत समीकरण पर चुनाव होने जा रहे हैं। और आप देखिए विधानसभा चुनाव, मोदी जी का विकास, डबल इंजन की सरकार, लाख विकास करने के बाद भी अगर एक विधानसभा में 10 करोड़ रुपया नहीं बांटे होते, जनता खरीदने की कोशिश नहीं किए होते, तो उनको भी समझ में आ जाता कि मैंने डबल इंजन की सरकार में कितना विकास किया और जनता ने मुझे कितना समर्थन किया। हमारे लोगों ने 136 विधानसभा में 2058 वोट से लेकर के 2000 के बीच में चुनाव हार गए। अगर 136 चुनाव जीते होते सीटें तो आज हमारी सरकार होती और आप हमसे कहते आप कौन सी योजना लेके जा रहे हैं। हमारा पुरानी पेंशन का योजना था, हम उस पर काम करने लगते। हम 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ था उनको न्याय देने का काम करते। हम उत्तर प्रदेश में जो पेंशन धारक थे उनको 3,000 पेंशन इन्होंने कहा है ना देने के लिए, हम तो वेट कर रहे हैं। 1,500 वो कहे है ना, हम तो 3,000 देने की बात किए थे, हम जातिवाद जनगणना करने की बात किए थे, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा देने की बात किए थे, लड़कियों को लैपटॉप टैबलेट देने की बात किए थे, हम तो स्मार्टफोन देने की बात किए थे। सारी चीजें हमारी योजना में जो थी वो तो हम काम करते, लेकिन इनकी योजना में जो थी वो उससे हट करके लाउड स्पीकर पर आ गई, अजान अनुमान पर आ गए। अभी उस पर कुछ नहीं हो रहा है और देखेंगे 5 साल कुछ नहीं होगा। 10,000 नौकरी 100 दिन में छोड़ दीजिए, ये 5 साल में नहीं देंगे, हैया नहीं है नौकरी देंगे कहां से। तो ये चीजें हैं, उनके पास कोई योजना नहीं है, किसी तरह का कोई तैयारी नहीं होती है। उनका काम है धर्म से धर्म को लड़ा दो, हिंदू को हिंदू से लड़ा दो, मुस्लिम को मुस्लिम से लड़ा दो, उसी में लड़ा के राजनीति करो। लेकिन हमारा है भाईचारा, सबके साथ सम्मान, सबके साथ न्याय, A to Z समाज को जोड़ना। अब हमारा प्रयास, हमने प्रदेश अध्यक्ष कश्यप समाज को बनाया, प्रेमचंद कश्यप को, मैनपुरी जिले के रहने वाले, और पूरे पश्चिम में बड़ी संख्या में कश्यप समाज के लोग रहते हैं और हमसे जुड़ रहे हैं बड़ी संख्या में। हम अपनी ताकत पश्चिम में बढ़ा रहे हैं। आप देखिएगा जो अर्कवंशी समाज है, बारी समाज है, बंजारा समाज है, खंगार समाज है, इन सब को जोड़ने की कवायद है और इनमें हम सफल हो रहे हैं। और हम उन जातियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन जातियों के साथ सदियों से आजादी के बाद से अन्याय हुआ है, उनको न्याय दिलाने के लिए उनके समाज को प्रतिनिधित्व दे करके मुख्य पदों पर रख करके हम उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आप देखिएगा लोकसभा में नजारा कुछ और होगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे अरुण राजभर जी से हम बात कर रहे थे, तमाम मुद्दों पे हमारी बात हुई, काफ़ी चीज़ें आपके बारे सामने रखी और कुछ चीज़ें जो है अभी भी सस्पेंस बना रखा है। जुड़े रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों के लिए। मैं आपको ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग भी दूंगा और ऐसे जो ज़मीन से जुड़े हुए जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे मिलाऊंगा भी। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।